जय यीशु मसीह के सब लोगों को प्रभु परम प्रधान परमेश्वर के हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में और उसकी पवित्र सहभागिता में, उसके पवित्र वचन में जब मैं और आप जुड़े हैं तो प्रभु का हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि वो मुझे और आपको ऐसे अवसर देता है कि जब मैं और आप अपना धन्यवाद जो हमारे जीवनों में उसके द्वारा जो आशीषें और बरकतें मिली हैं मुझे और आपको, उनका हम धन्यवाद कर सकें, उसकी सांसों का धन्यवाद कर सकें, उसकी योजनाओं का, उसकी इच्छा का और उसके उन बातों का जिससे कि प्रभु मुझे और आपको बहुत आयत की ऐसी चीज़ों को मेरे और आपके जीवन में रखता है जहाँ पर मैं और आप क्या करते हैं, सुकून से रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं, परंतु हम उसका धन्यवाद करना भूल जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मुझे और आपको जब इस पृथ्वी पे रखा है, तो जब इस पृथ्वी पे मैं और आप पहुंचे तो प्रभु की आज्ञा अनुसार जैसा वो चाहता है कि मैं और आप उसके लिए क्या कार्य करें कि उसका धन्यवाद दें और उसके उन आज्ञाओं पे, उन योजनाओं पे हम जरूर से खरे उतरें कि वहां से मुझे और आपको उसके द्वारा वो जीवन मिल सके जो कि वो चाहता है, या उस जीवन को हम जिए जिसके द्वारा मुझे और आपको क्या मिले, अनंत काल का जीवन मिले। सो मैं और आप आज की सुबह की बेला में, बल्कि दोपहर में, हम उसका गुणानुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं और प्रभु का हम गुणानुवाद करते हैं और उसके आभारी हैं कि मुझे और आपको उसने सुरक्षित और स्वस्थ और अपनी निगाहों में, अपनी पनाह में उसने मुझे और आपको रखा है। और बहुत ही ऐसे हैं जिनके लिए मुझे और आपको, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके परिवारजनों की मन की शांति के लिए मुझे और आपको प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु उनको भी तसल्ली दे, क्योंकि हम जीवित हैं और जीवितों की जमीन पर जीवित पाए जाते हैं और उसकी उपस्थिति में पाए जाते हैं। सो आप लोगों का, आशा दीदी, आपका स्वागत है कि जब आप प्रभु के वचन में, उसकी संगति में, उसकी उपस्थिति में हाजिर हैं और आपने ये जाना कि सब कामों को प्राथमिकता ना देते हुए अपने प्रभु को, अपने परमेश्वर को, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के परम प्रधान पिता को हम वो स्थान दें, तो प्रभु की ओर से आप आशीषित हों और अच्छे स्वास्थ्य से और लंबी उम्र लेकर के आप प्रभु के साथ साथ चलती रहें। आमीन। और आपका जीवन एक दूसरों के लिए एक उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण ठहरे, ताकि लोग आपके जीवन को देख के, आपके स्वभाव को और आपके उन कामों को देख करके जो धार्मिक है, प्रभु की इच्छा के अनुसार है, उसकी बढ़ाई के लिए है, वो करते देखे तो आपको बहुत 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 आशीषों से सराबोर करे। सो मैं और आप धन्यवाद करते हुए, और आज का वचन जो है वो हम उन लेडीज के लिए, उन महिलाओं के लिए उन वचनों पर प्रकाश डालेंगे जहाँ पर प्रभु की प्रिय लेडीज, कई लोग ऐसा सोचते हैं और कहते भी हैं कि जो स्त्री के द्वारा क्या हुआ, पाप आया और वो शापित हुआ मनुष्य, उसके द्वारा दंडित किया गया। नहीं तो क्या था कि हम तो प्रभु के अदन की वाटिका में क्या कर रहे थे, रह रहे थे, अच्छे खासे जीवन बिता रहे थे, मगर एक स्त्री के द्वारा, यानी हवा ने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी, तो क्या हुआ कि पाप आ गया, दंड भी आया और मृत्यु भी आई। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि एक स्त्री के द्वारा, चलिए मान लिया कि पाप आया और दंड भी हमने लिया, परंतु क्या आप ऐसा समझते हैं कि एक स्त्री के द्वारा ही प्रभु यीशु का जन्म हुआ, उसके कोख से वो पैदा हुआ। हालांकि प्रभु के अनुग्रह से हुआ, वो प्रभु के सामर्थ्य से हुआ, वो मनुष्य से नहीं, परंतु प्रभु की सामर्थ्य से हुआ। सो
बलविंदर जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। ब्रदर, आपको प्रभु में हो करके जब प्रभु के लिए आपने समय दिया, अपनी इच्छा जाहिर करी कि उसकी संगति में और उसकी पवित्र सहभागिता में आप बैठे, तो प्रभु आपको, आपके परिवारजनों को, आपके बच्चों को, आपके अजीजों को, आपके आस पड़ोसियों को और आपके जानकारों को प्रभु अपनी संरक्षण में ले, अपनी आशीषों में ले और अपनी बरकतों में ले। और प्रभु करे कि आपकी हर दुख जो आप चाहते हैं, उससे मांग रहे हैं आप, वो सारे दुख प्रभु में होके उसकी सामर्थ के द्वारा सारे दुख आपके जाते रहें और आप प्रभु के लिए एक जिंदा गवाही ठहरे आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम में, आने वाले समय में। सो प्रभु आपको बहुत आयत की आशीषों में सराबोर करता चले। सो मैं कह रही थी कि आज का हम वचन प्रभु की अनुग्रह से, उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो मुझे मिला, मैं वो आप तक पहुंचाऊंगी। उसके लिए प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। और उसके लिए मैंने 5 महिलाओं को, हालांकि काफ़ी महिलाएं हैं जो कि प्रभु की नज़र में, प्रभु के कार्य में लीन हुई या उसकी दया में चली या उसकी इच्छा, तो क्या कहना चाहिए, इच्छा में भी, बल्कि उसकी रहम में, उसके करम में प्रभु ने उनके लिए बहुतेरे काम किए। और वचन ये बताता है कि कोई भी हो, चाहे जो अमीर है, जो धनवान है, जो संपन्नता का जीवन जी रहा है, वो इस बात के लिए घमंड ना करे कि उसके पास बहुतेरा धन है या वो धनी है या वो पूरा संपन्न है, संपूर्ण है। ऐसा कोई ना सोचे और ना इस बात के लिए अभिमान करे, क्योंकि प्रभु की शक्ति, सामर्थ और उसकी दया और उसकी अति करुणा भिखारी पर भी जब होती है ना, तो भिखारी भी, यानी एक कहावत भी है, और क्या है कि वो राजा को रंक बनाने की सामर्थ्य रखता है और रंक को, यानी भिखारी को, राजा भी बना सकता है। इन स्त्रियों के साथ हम ऐसा ही कुछ इनके वचनों के, प्रभु के वचनों के अनुसार हम स्त्रियों के जीवन को देखेंगे और अपने जीवन को इस बात के लिए हम तैयार करेंगे कि प्रभु मुझे और आपको अकेला कभी भी नहीं छोड़ता है। संसार छोड़ सकता है, हमारे रिश्ते हमको त्याग सकते हैं, अकेला छोड़ सकते हैं, दुख में देख सकते हैं, परंतु परम प्रधान परमेश्वर पिता जो ऐसा दयालु है, ऐसा अति करुणामयी परमेश्वर है, जो मुझे और आपको कभी भी, कहीं भी, किसी भी हालात में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्थिति में मुझे और आपको वो अकेला नहीं छोड़ता है और ना कभी छोड़ेगा और ना छोड़ा है। मैंने तो अपने जीवन में यही सीखा है कि उसने मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। और मैंने कभी अकेले होकर के भी मैंने ऐसी सामर्थ्य उसके द्वारा पाई, उसकी अति करुणा के द्वारा पाई कि मैंने अकेले ही अपने आप को सरवाइव करके और उसमें, उस संकट से, उस दुविधाओं से, उन मुसीबतों से, उन कठिनाइयों से, उन परेशानियों से अपने जीवन को बाहर निकाला है, जो प्रभु की सामर्थ्य पाके निकली हो। आमीन। और उसका सदा सर्वदा मैं चाहती हूँ कि मेरी आखिरी सांस तक मैं उसकी प्रशंसा, उसकी बढ़ाई और उसका धन्यवाद और उसका गुणगान करती रहूं। उसकी गवाही के लिए मैं आखिरी सांस तक इस्तेमाल की जाऊं, उसके वचन के लिए भी। आमीन। सो हम 5 लेडीज का या 5 महिलाओं का वचन के द्वारा उनका जीवन या उनका जो कठिनाइयों का दौर था, वो कैसे प्रभु ने अपनी दया से, अपनी अति करुणा से दूर किया और उन्हें सुरक्षित और सुखमय जीवन दिया। आमीन। सो हम देखेंगे सबसे पहले सारा का और फिर एस्तर का और हाजिरा का जीवन और हन्ना का, और अंत में हम देखेंगे रूत का। ठीक है, तो ये जीवन हम देख करके अपने जीवनों को, इन जीवनों से बहुत बड़ी शिक्षा लेंगे, बहुत बड़ा एक उदाहरण, एक बोलना चाहिए, हम उसको एक मोटिवेशनल, अपनी जिंदगियों को मोटिवेशनल करेंगे उनके जीवनों से, और हम ये सीखेंगे कि प्रभु मेरा और आपका
किसी का भी, चाहे वो गरीब है, अमीर है, चाहे वो स्टेटस वाला है, चाहे वो ऐसे ही नॉर्मल इंसान है, या स्टैंडर्ड वाला है, या फिर वो ऐसी डेली वेजेस पे काम करने वाला है, कोई भी है, वो उसकी सामर्थ्य, उसके लिए, उसके जीवन के लिए, अगर वो दुखित है, परेशान है, मुसीबत में है, तो वो उसका साथ देने के लिए हर पल हर क्षण उसके साथ रहता है। तो मुझे और आपको आज का वचन बहुत आशीषित करने वाला है। ज़रूर है कि स्त्रियों के लिए है, मगर पुरुषों के लिए भी यही बात लागू होती है। वचन में मैंने 5 स्त्रियां देखी और चुनी है, उनके करेक्टर वाइज, उनकी ज़िंदगी वाइज हम देखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि पुरुष लोग इस बात से वो हो जाएं, दुखित हो जाएं कि हमारे लिए तो नहीं है, ये लेडीज के लिए समाचार है या सुसमाचार है, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, सो आइए हम वचन में जाने से पहले क्या करेंगे, प्रभु से प्रार्थना में अपने दिल के विचार, अपनी इच्छाओं को, अपनी उन बातों को जिसके लिए मैं और आप परेशानी महसूस कर रहे हैं, मुसीबत में फंसे दिख रहे हैं, या कुछ ऐसे चिंतित हैं कि जो चिंताएं हैं जो कि सिवाय परमेश्वर के और कोई पूरा नहीं कर सकता, उसको मन खोल करके अपना उन बातों को बता दें अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा। स्वयं प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 हजारों हजार करोड़ों करोड़ों गुना धन्यवाद देते हैं स्वामी। हम तेरे आभारी हैं, तेरे ऋणी है प्रभु पिता परमेश्वर। खुदावंद खुदा, हम तेरा धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि पिता परमेश्वर, हम तेरी संतान होते हुए प्रभु पिता परमेश्वर हम बिगड़ जाते हैं, परंतु फिर भी तेरी निगाहें हम पर बरकरार हर पल हर क्षण लगी रहती हैं, और तेरी दया, तेरी अति करुणा हम पे फलवंत होती है जब हम नम्र और दीन और प्रभु तुझसे उन कामों के लिए जो तुझे प्रसन्न नहीं करते, तुझे जो क्रोध दिलाते हैं प्रभु, उनकी जब हम क्षमा मांगते हैं तो तू प्रसन्न हो करके इस बात के लिए कि तू नम्र हुआ, तू दीन हुआ और तूने मुझसे क्षमा मांगी, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। प्रभु पिता परमेश्वर, अपने वचन के अनुसार तू हमें क्षमा कर देता है, और फिर से प्रभु पिता परमेश्वर हम उस जीवन को रिन्यू करते हुए उस जीवन को हम दोबारा जी सकते हैं, तेरी दया में, तेरी अति करुणा में, तेरे अनुग्रह में। पिता परमेश्वर, हम तुझसे धन्यवाद देते हैं रात भर की मीठी नींद के लिए, सुबह के लिए, आज के दिन के लिए जो तूने ये ज्यादा अच्छा समझा कि हम जीवितों की जमीन पर पाए जाएं। अब प्रभु हम तेरी धन्यवाद कर सकें, तेरी प्रशंसा कर सकें, तेरा गुणगान कर सकें, तेरे वचन का चिंतन और मनन कर सकें, और सबसे अहम हम तेरी पवित्र सहभागिता में बैठ सकें, और तेरी पवित्र उपस्थिति में और पवित्र वचन के द्वारा प्रभु हम अपने जीवनों को शुद्ध कर सकें, पवित्र कर सकें, क्योंकि तू हमारा बुलाने वाला पवित्र है। खुदावंद खुदा, हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं, जब आज का दिन तूने दिया है अपनी योजनाओं में, अपनी इच्छाओं में, पिता परमेश्वर, आज के दिन के इस्तेमाल के लिए एक एक लम्हा, एक एक क्षण प्रभु पिता परमेश्वर तू हमारी पवित्र आत्मा की अगुवाई करना, और प्रभु पिता परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार, अपनी योजनाओं अनुसार प्रभु आज का दिन हमारे जीवन में ऐसे पल, ऐसे क्षण लाना कि हम हर पल हर क्षण तेरी इच्छा को पूरा करते हुए, तेरी योजनाओं को पूरा करते हुए व्यतीत कर सकें प्रभु पिता परमेश्वर, कि हमसे कोई भी ऐसा काम ना हो जो तेरे विरुद्ध हो या व्यवस्था के विरुद्ध हो। प्रभु खुदावंद खुदा, हम तो उससे विनती प्रार्थना करते हैं उन गरीब, मोहताज, बेकस, लाचार, बेवाओं, अनाथों के लिए, बुजुर्गों के लिए, खुदावंद खुदा, जो बेसहारा हैं, प्रभु पिता परमेश्वर ऐसे हैं जो असहाय हैं, जो बीमार हैं, जो भूखे हैं, जो प्रभु पिता परमेश्वर बिना कपड़े के हैं, बिना घर के हैं, प्रभु पिता परमेश्वर उन पर रहम करना, ऐसे जरिए उनकी जिंदगी में पैदा करना पिता परमेश्वर, ऐसे लोगों को खड़ा करना जिनके शहरों में ऐसे लोग हैं, जिनके आस पड़ोस में ऐसे लोग हैं, तो ऐसे लोगों के सामने उन लोगों को जो कर सकते हैं मदद, ऐसे लोगों को खड़ा कर देना। प्रभु खुदावंद खुदा, हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर कई दिनों के भूखे हैं,
उनके आस पड़ोस के, उनके इधर उधर के जो लोग उनको देखते हैं वो उनकी सहायता मदद कर सकें, और प्रभु पिता परमेश्वर वो भी 2 वक्त का खाना खा सकें, ऐसा जरिया उनके लिए उत्पन्न करना। खुदावंद खुदा हमें भी वो नम्र दिल देना कि पिता परमेश्वर जब हम देखें किसी को इस हालातों में, तो पिता परमेश्वर हम भी अपना दाहिना हाथ बढ़ा करके उनकी मदद और हिफाजत कर सकें। पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा तेरे वचन के अनुसार हमारा जीवन चलने वाला हो, ऐसी हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं। तमाम उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो जगह पर जगह तेरे वचन का प्रचार करते हैं, प्रभु होने देना हमारे जीवनों से, हमारे बोलचाल से, हमारे चरित्र से, हमारे उठने बैठने से और हमारी जिब्या से, प्रभु पिता परमेश्वर हमारी जुबान से, हमारे दिमाग के विचारों से, हमारे हृदय की इच्छाओं से पिता परमेश्वर वो वचन निकले जो पिता परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो, और प्रभु वो वचन निकले जो तू चाहता है। उन शब्दों को हम इस्तेमाल कर सकें जो तू चाहता है। प्रभु खुदावंद खुदा जो हमारे अपने स्वार्थ के लिए या हमारी अपनी सोच विचार की धारा में जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, प्रभु पिता परमेश्वर उन वचनों को रोक लेना, उन शब्दों को रोक लेना, परंतु अपने शब्दों को, अपने वचनों को जो पवित्र हैं, जो तू चाहता है, उनको हमारे मुख से बुलवाना। ऐसे हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं। खुदावंद खुदा हर एक उन प्रचारकों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन जवानों के लिए, उन लोगों के लिए जो तेरे वचन की प्रभु पिता परमेश्वर शिक्षा को ग्रहण करते हैं या जो संसारिकता की शिक्षा को ग्रहण करते हैं, हर एक के उनके दिमागों को खोलना, उनके अक्ल और जहन देना प्रभु पिता परमेश्वर जो तेरे वचन के अनुसार है प्रभु पिता परमेश्वर, ताकि वो अच्छी स्टडीज करके, अच्छे अनुभवों को प्राप्त करके प्रभु पिता परमेश्वर तेरी सच्ची सेवा में सच्चे सेवक बन सके। प्रभु उन जवानों के लिए खास तौर से विनती है पिता परमेश्वर जो संसार की चकाचौंध में कहीं खो गए हैं, उन माता पिता के लिए जिनके वो बच्चे हैं, प्रभु पिता परमेश्वर होने दे, उनके माता पिता का जीवन ऐसा कर दे कि प्रभु पिता परमेश्वर तेरे भय में, तेरी इच्छा में, तेरी योजनाओं में चल सकें, ताकि वो एक अपने बच्चे के लिए उदाहरण ठहरें, और जब वो अपने बच्चे को रोकें किसी काम के लिए, गलत काम के लिए, गलत राह के लिए, गलत इच्छा के लिए, तो उनके बच्चे भी उनको देख करके कि हाँ प्रभु है जिसके भय में मुझे रहना है, एक वचन है, प्रभु का पवित्र वचन है, उसके अनुसार मुझे चलना है। तो ऐसे जवान उन वचनों पे, तेरे पवित्र वचन पर, तेरी पवित्र इच्छा पर, तेरी पवित्र व्यवस्था पर चल सकें, ऐसे हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं। प्रभु ये वचन का चिंतन और मनन जब तक चलता है इस टाइम पीरियड को, बल्कि हमारे जीवन के पूरे दिन को प्रभु पिता परमेश्वर हम तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं, और प्रभु उन बाधाओं से, उन परेशानियों से जिससे कि ये वचन में रुकावट आती है, प्रभु उन सब चीज़ों को बांध करके तेरे चरणों में रखते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। और तमाम उन लोगों के लिए विनती प्रार्थना करते हैं जिनके हृदय प्रभु इस वचन को सुनने के लिए, उनकी उंगलियां तो आएंगी, उनके शरीर तो आएंगे, उनकी पिता परमेश्वर इच्छा तो होगी, परंतु शैतान उनको रोक लेगा, किसी और चीज में उनका ध्यान लग जाएगा। प्रभु उनके ध्यान को अपने पवित्र सहभागिता में, अपनी पवित्र उपस्थिति में, अपने पवित्र वचन में जरूर से लगाना, ताकि हम आज के वचन से अपने जीवनों को वैसा चला सकें जैसा तू चाहता है। हम उस मायूस में, उन मायूसी में ना लेके जाएं कि अब हमारा कोई नहीं रहा, अब हमारा क्या होगा, अब हम कैसे रह पाएंगे, अब हम क्या करेंगे। प्रभु परम प्रधान परमेश्वर वो समय पर तू हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देना, अपनी पवित्र सहभागिता दे करके हमें ऐसे विचारों को देना जो हमें उस समय करना चाहिए। जैसे तूने इन 5 स्त्रियों, इन 5 महिलाओं के जीवनों को अपने पवित्र वचन में दिया है प्रभु पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा तू हमारी रहबर और मददगारी करना। प्रभु हर बात में तेरा धन्यवाद करते हैं, हर बात का अधिकार तेरे हाथों में सौंपते हुए इस विनती प्रार्थना को तेरे ही पवित्र बेटे यीशु मसीह के वसीले से मांग लेते हैं। सुन ले और ग्रहण कर ले। आमीन, आमीन, आमीन।
सो एक बार फिर से आप लोग सब लोगों को जय यीशु मसीह की और प्रभु परम प्रधान का धन्यवाद देती हुई और आगरा मसीह मंडली का धन्यवाद देती हुई अनुपम ब्रदर का और शबनम सिस्टर का कि जिन्होंने मुझे अपने पवित्र इस प्रभु के इस पेज पे, इस प्लेटफॉर्म पे जो प्रभु के नाम से चलता है, प्रभु की इच्छा में चलता है, प्रभु करे दिन और रात और आपके पेज की तरक्की और उन्नति होती चली जाए और आपके बच्चे, आपके जवान बच्चे प्रभु की नज़र में, उसके वचन में, उसकी उपस्थिति में बढ़ते चले जाएं। आमीन। संदीप ठाकुर ब्रदर, आपको और आपके परिवारजनों का बहुत बहुत प्रभु की ओर से आशीषें प्राप्त हों, बरकतें मिले आपके परिवारजनों को और आमीन आमीन हालेलुया। और आप सदा सर्वदा उसके वचन में रहें। आरती सिस्टर जी, आपका, आपके परिवार को, आपको, आपके परिवारजनों को, अजीज़ों को, आपके बुजुर्गों को, सबको मेरी ओर से प्रभु में होकर के जय यीशु मसीह की। प्रभु करे आप, आपका परिवारजन सदा सर्वदा आनंदित और उसके वचन में और उसकी उपस्थिति में अपने जीवन को यापन कर सकें, ऐसी मेरी विनती प्रार्थना आपके लिए भी है। हालेलुया। सो हम वचन में चलेंगे और वचन में चल के आज हम, मैंने जैसा बताया कि हम बाइबल की इस पवित्र वचन की, पवित्र बाइबल की 5 स्त्रियों के बारे में आज हम उनके जीवन के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि जब वो कठिनाई में या मुसीबत में या परेशानी में थे तो उन्होंने अगर उसको पुकारा या प्रभु की उसकी दया उन पर कैसे प्रकट हुई और प्रभु ने कैसे, परमेश्वर ने कैसे उनकी सहायता और मदद करी, उनके जीवन को सुधार दिया। आमीन। सो जो हम 5 स्त्रियों का कुछ अपने जीवन में एक मार्गदर्शन की तरह जैसे सहायता कर, कोई जीवन या कोई मनुष्य मेरा और आपका, जैसे परमेश्वर का वचन है मार्गदर्शन करता है, वैसे ही इन स्त्रियों के जीवन से मैं और आप अपने चरित्रों को, अपने जीवन की दिनचर्या को कैसे सुधार सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सारा। हम देखते हैं कि सारा का जीवन जो था हमको निश्चित करता है कि परमेश्वर की संगति, उसकी उपस्थिति में चलकर उससे मांगने पर या उस पर भरोसा रखने पर परमेश्वर हमारे लिए वो सब कुछ कर सकता है जो हमारे लिए या मनुष्य के लिए असंभव होता है। सारा का जीवन क्या था? सारा अब्राहम की वाइफ, पत्नी थी और ये वचन बताता है और मुझे और आपको उत्पत्ति में मिल जाएगा इसका वृत्तांत। और जो सारा थी वो 90 साल की हो गई थी। वो शायद एक लॉन्ग टाइम पर दोनों पति पत्नी संतान की प्राप्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते थे, मगर प्रार्थना में जब वो सारा 90 साल की हो गई और उसका पति अब्राहम 100 वर्ष का हो गया, तब तक उनके पास कोई संतान ना थी और वो शायद उदास बैठे थे। हम 18वें वचन में देख सकते हैं, 18वें अध्याय में, उत्पत्ति के 18वें अध्याय में, कि वो क्या कर रहे थे। एक बांज वृक्षों के बीच में कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। कौन? अब्राहम। ठीक है, वो बैठा हुआ था और वहां पर जो भी लिखा है, पहली आयत से 8वीं आयत तक आप पढ़ लीजिएगा। मगर एक दूत आता है उसके पास प्रभु का और उससे कहा था, उन्होंने उससे पूछा, उन्होंने, तेरी पत्नी कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है, मैं बांज वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, परंतु मेरी पत्नी तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था, अब्राहम के पीछे ज्यादा दूर नहीं था, पेड़ पास में ही था और उसके पीछे क्या था? तंबू था और वो उसके द्वार पर खड़ी हुई ये बातें सारी सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। जैसा मैंने आपको बताया कि अब्राहम 100 वर्ष का था और क्या था, सारा 90 वर्ष की थी और उसका मासिक धर्म भी खत्म हो चुका था, बंद हो चुका था। इसलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी,
मन ही मन क्या करी, हंसकर सोचने या कहने लगी, अपने आप से कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा। एक बार को तो उसने क्या किया, अविश्वास प्रकट किया, चाहे मन ही मन किया। क्या प्रभु मन और गुर्दों का जांचने वाला, परखने वाला नहीं है? क्या उसको ये भय नहीं लगा कि ये तो प्रभु तक मेरी बात पहुंच जाएगी, मेरी सोच तक मेरी प्रभु तक पहुंच जाएगी और परमेश्वर क्या सोचेगा। नहीं, उसने नहीं सोचा, मगर उसने एकदम से अपने मन में ये बात कही और जो ये सारी बातें सुन रही थी उसके दूत के द्वारा, तो वो कहने लगी अपने मन ही मन में कि मैं और अब्राहम तो हम दोनों बहुत बूढ़े हुए हैं और मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, मैं तो बहुत बूढ़ी हूँ, क्या ये सुख मेरे और मेरे पति के जीवन में है, होगा। तब यहोवा जो था, यहोवा ही उससे बातचीत कर रहा था, और तब यहोवा ने कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? असंभव है कोई यहोवा के लिए काम करना? नहीं है। यहोवा तो ऐसे ऐसे कार्य करता है जिसकी उम्मीद, जिसकी आशा, जिसकी हम वो इच्छा ही छोड़ देते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। जैसे एक बीमार के लिए, हमारा अजीज कोई बीमार हो और हमें ये पता पड़े, डॉक्टर्स हाथ ढीले कर देते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, इसे घर ले जाइए। वहां पर जिंदगियां सालों साल चलती हैं, क्योंकि प्रभु की दया, उसकी अति करुणा फलवंत होती है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर भी यहोवा कहता है, क्या परमेश्वर का मतलब, परमेश्वर के लिए क्या कुछ कठिन है? कठिन है। तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई, झूठ भी बोल दिया। दो चीजें उसने एक साथ कर दी, एक तो उसने शंका उत्पन्न करी, दूसरा उसने मुकर गई, झूठ बोल दिया, नहीं मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं तू हंसी तो थी, तू हंसी तो थी। मगर फिर भी प्रभु ने उसकी इन दोनों बातों पर अनसुना करके उसने क्या किया, इतने लॉन्ग पीरियड के बाद उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। हालांकि इसके बीच में बहुत ढेर सारी चीजें ऐसी हुई जो कि सारा को दुखित करती हैं, परेशान करती हैं और चिंतित करती हैं, परंतु फिर भी जब वो 90 साल की हुई, इस बीच में हमने देखा कि उसने अपनी दासी को, जो उसकी दासी थी, उसको आगे किया, जिससे कि अब्राहम से इस्माइल उत्पन्न हुआ। और वहाँ पर वो जो दासी थी वो उसका मजाक बनाती थी, उसको चिढ़ाती थी, वो दुखित और परेशान रहती थी, मगर फिर प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और एक लॉन्ग पीरियड बाद उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। मेरी और आपकी भी कोई इच्छा ऐसी है, ऐसी दुविधा है, ऐसा दुख है, ऐसी परेशानी है, जिससे कि मैं और आप एक लंबे अरसे से प्रभु से मांग रहे हैं, उस पर शंका मत करिए सारा की तरह। उस पर ये दोष मत लगाइए कि वो क्या कर सकता है, ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा क्या हो सकता है। ये नहीं कि वो कर सकता है, कर तो सकता है, वो उस बात पे विश्वास करती थी, मगर क्या मेरे साथ ऐसा हो सकता है, वो शंका थी उसकी। और उसके बाद फिर झूठ भी बोल देना, वो मेरे और आपके जीवन से नहीं होना चाहिए। आमीन। हम सेकंड अगर करेक्टर देखें, दूसरी महिला का अगर हम देखें तो एस्तर का देखें। एस्तर का जीवन हमें जो बताना चाहता है, वो परमेश्वर यहोवा को छोड़कर और कोई भी ऐसा नहीं जो एक भिखारी को राजा बना सकता हो, और जैसे उसके जीवन में हुआ था। एस्तर कौन थी? उसके मामू ने उसको पाला था। उसके जीवन में कोई था नहीं। वो एक सुंदर तो थी, मगर साधारण जीवन व्यतीत कर रही थी। और वहाँ का राजा, जहाँ पर जो उसका जो रिश्तेदार था, मुद्रिके था, वो उसको पाल रहा था, बचपन से उसको पाला था। वहाँ पर उस राजा का जो वो था, हम देखें तो एस्तर सेकंड और उसका देखेंगे हम
हालेलुया। 2nd चैप्टर एस्तर का, और वहाँ पर हम देखेंगे कि वहाँ की रानी जो थी, अगर हम देखें राजा शर्सह की रानी बश्ती, जो राजमहल में राजा था, और उसने अपनी रानी को, पटरानी को बुलाया, और वो घमंड करती हुई, अभिमान करती हुई उसने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगी। उसने सोचा कि वो सारा आपने पढ़ा होगा, आपको सब पता होगा कि उसने अपने आप को दूसरों के सामने ले जाना ना चाहा। उसने सोचा कि मेरा मतलब मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत ऐसी हूँ, तो वो सारी चीज़ें दिखाने के लिए राजा शायद बुलाना चाहता है। उसने मना किया और राजा रुष्ट हो गया, क्रोध में आ गया, और उसको पटरानी पद से हटना पड़ा, हटा दिया। और वहाँ पर उस पटरानी के पद पर जो एक साधारण जीवन जीने वाली स्त्री थी, लड़की थी, उस लड़की को राजा ने चूज किया। पहले चूज किया जाता था कि इन स्त्रियों को अंदर लेके आओ, और कुछ टाइम पीरियड बाद उनको अभ्यास कराया जाता था कि कैसे कैसे आपको जीना है, कैसे उठना, कैसे बैठना है, वो सारी चीज़ें ट्रेनिंग तौर पर दी जाती थी। वैसे उसको भी, एस्तर को भी दी गई, और जब वो उसको तैयार किया गया, राजा के सामने ले जाएगा, तो राजा ने उसको स्वीकार किया और उसने अपनी उसको पटरानी बना लिया। एक साधारण जीवन जीने वाली स्त्री को पटरानी का पद मिल गया, राजा की पटरानी। हालेलुया। और उसके जीवन से उसने अपनी जाति के लोगों तक को बचा लिया। कैसे? उसने प्रभु को पुकारा, उसने अपने लोगों को कहा, अपने उस जिसने उसको पाला था, उसने कहा मुद्रिके से कि तू जा और सब लोगों को बोल कि ऐसा ऐसा करें, प्रार्थना करें, उपवास करें, तो प्रभु क्या करेगा? जरूर पूरा करेगा। और जब उसने राजा से, जहाँ पर कि उसके विरोध में लोग थे, वो सारे के सारे जो विरोधी थे वो नुकसान उठाए, परंतु उन दोनों को जीवन ही नहीं, परंतु उन्होंने अपनी जाति तक को बचा लिया। प्रभु इतना महान है। मैं और आप चिंता करते हैं कि अब जो हम पर हावी है, अब जो हमारा विरोधी है, वो प्रबल हो जाएगा, और हो भी जाते हैं कई जगहों पे, क्योंकि हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि हम हताश हो जाते हैं, क्योंकि हम विल पावर छोड़ देते हैं, क्योंकि हम वो विश्वास जो परमेश्वर पे करना चाहिए उसको हम त्याग करके उन बातों में लग जाते हैं जो नेगेटिविटी की होती हैं, जो नकारात्मक होती हैं, और उन बातों में व्यस्त कर देते हैं अपने उस विश्वास को छोड़ देते हैं, जिस विश्वास से मैं और आप उन सारी परिस्थितियों को जीत सकते हैं। उसका विश्वास था। उसने अपने महल में पटरानी के पद पर होते हुए, उसने अपने महल में अपनी सहेलियों के साथ, अपनी सहायिका के साथ क्या किया? उपवास किया। और वहाँ पर उसके अपने जाति के लोग और उसका अपना रिश्तेदार, उसने उपवास किया, और प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुन करके उनके विरोधियों को वो दंड दिया जो वो सब मिल करके उसको दंड देना मांगते थे। हालेलुया, आमीन। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की प्रशंसा हो। इस वचन से आप और मैं आशीषित हो, ऐसी मैं विनती प्रार्थना आप सब लोगों के लिए कर रही हूँ। हम आगे अगर देखें तो हगार या हाजरा के जीवन को देखेंगे, जहाँ पर हम देखेंगे कि हमको उसका जीवन ये बताता है कि हाजरा सारा की दासी और शमूएल की माँ थी, इश्माएल की माँ थी, और सारा ने जब उसको जब पुत्र या संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो अपने पति अब्राहम को उसको हवाले किया और कहा कि तू इससे अपना वंश चला, इससे अपना पुत्र उत्पन्न कर। तो उसके जब पुत्र हुआ तो वो क्या हुई कि जब वो उसको चिढ़ाती थी, सारा को चिढ़ाती थी, तो सारा ने क्या किया? गुस्से में आके, हम 16 अध्याय में सारा हम वृत्तांत पढ़ सकते हैं, 16 से और आगे तक। तो वहाँ पर लिखा क्या है कि सारा ने क्या किया?
अपने पति से शिकायत करी, देख जो दासी मैंने तुझे दी थी जिससे इश्माइल तेरा पुत्र पैदा हुआ है, अब वो दासी मुझको चिढ़ाती है, मुझे परेशान करती है, मुझे दुखित करती है। उसने कहा, तू जानो तेरी दासी जाने, जैसी तेरी इच्छा हो, जैसी तेरी मर्जी हो, तू उसके साथ कर, तू मुझे इसमें मत खींच। और सारा ने क्या किया, उसे इतना सताया, इतना सताया, उसे घर में रखते हुए अपने इतना सताया कि वो परेशान होकर के भाग गई, जंगलों में चली गई अपने बच्चे को लेके। उन जंगलों में क्या हुआ कि वहां पर जा करके उस जंगलों में जो वो पानी ले गई थी, या जो वो अपने बच्चे के लिए, अपने लिए जो सुरक्षा की कुछ चीजें लेके गई थी खाने पीने की, वो समाप्त हो गई। जब वो उसे छोड़ के आना चाहती थी, उस बच्चे को छोड़ना चाहती थी, तो उसने देखा कि उसका बच्चा बहुत रोता है। वो भी जब बहुत दुखित हुई अपने बच्चे के बिना, और सब उसके पास पानी खत्म हो गया, सब चीजें खत्म हो गई, तब वो बहुत दुखित हुई। उस समय क्या हुआ, प्रभु का दूत प्रकट हुआ, प्रभु परमेश्वर प्रकट होकर के उसको वो सहारा देता है। वो कहता है, तुझसे और जातियां होंगी, हालेलुया, तेरा वंश और चलेगा, दुखित मत हो, जा अपनी मालकिन के पास जा। वो उसकी सुधि लेता है। जहां पर इंसान, मैं और आप अकेले पड़ जाते हैं, हमारा संसार में कोई भी ऐसा नहीं सहारा दिखता, जो मनुष्य है, जो मुझसे और आपसे एक समय ऐसा आता है कि जहां पर मैं और आप ये कह सकें, या कोई हमसे ये कह सके, चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। जब मनुष्य हमको छोड़ देता है अकेला, जब हमारे पास कुछ नहीं होता है, जब हम नितांत मायूस होते हैं, परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, तब जब बेसहारे होते हैं, तब जब हमें कुछ नहीं दिखता है, तो हम कितना दुखित और परेशान और चिंतित होकर के अपने जीवनों को, कुछ लोग क्या करते हैं, अंत भी कर लेते हैं। परंतु हम भूल जाते हैं कि ऐसे समय में सहजता से मिलने वाला सिवाय हमारे परमेश्वर के और कोई नहीं है। पुकार के तो देखिए कभी, जब आप अकेले हो, जब आप नितांत अकेले हो और ऐसा सोचते हो कि अब बिल्कुल एंड है मेरे जीवन का, उस जीवन को अंत करने से पहले एक बार परमेश्वर से बातचीत कर लीजिए, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा उसकी बातचीत सुन लीजिए कि वो चाहता क्या है, वो कहता क्या है। तो आपका जीवन भी हागार के जीवन की तरह, यानी हाजरा के जीवन की तरह संभल जाएगा। आपकी औलाद का भी, आपके परिवारजनों का भी, और आपका भी। मुझे और आपको हाजरा के जीवन से इन बातों को सीखना है कि हम चाहे कितने भी अकेले हो जाएं, चाहे हम कितने भी दुखित हो जाएं, चाहे हम कितने भी बेसहारा हो जाएं, मगर प्रभु मेरा परमेश्वर, वो मुझे और आपको कभी भी उस दलदल में, उस मुसीबत के दलदल में, उस मुसीबत की कीचड़ में पड़ा नहीं रहने देगा। क्योंकि मैं और आप अकेले नहीं, परंतु सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अति करुणामय परमेश्वर मेरे और आपके साथ साथ है। हालेलुया, आमीन। सो हम एक बार और फिर से आगे चल करके हम हन्ना के जीवन को देखेंगे, हन्ना के जीवन को देखेंगे, जहां पर कि हन्ना का जीवन मुझे और आपको ये सिखाएगा कि हम जब और डेप्थ में जाके, बहुत विश्वासी होकर के, बहुत टूट करके, बिखर करके, जब हम व्याकुल होकर के उसको पुकारते हैं, घुटनों पर आकर के, और आंसुओं के साथ, उपवास के साथ, तो वो मेरी और आपकी किसी की भी प्रार्थना को नकारता नहीं है। वो हाँ और आमीन में जवाब देता है। हन्ना का जीवन हमको कहता है कि परमेश्वर की सारी प्रार्थनाओं को सुनता है। मेरा और आपका परमेश्वर हर मनुष्य की हर प्रार्थनाओं को सुनता है, और हाँ और आमीन में उत्तर देता है। देखें तो हम देखेंगे पहला शमूएल पहला चैप्टर और 9वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक, और 27
27 वर्ष 27 और 28 वर्ष में उसका जवाब लिखा है। आमीन। हन्ना हन्ना जो थी वो क्या थी, एल्काना की पत्नी थी, और ये लोग शीलो परिवार में रहते थे, है ना। वहां पर वो भी क्या थी, वो भी निसंतान थी, वो भी निसंतान थी, और वो भी दुखित थी, क्योंकि उसको भी बड़े ताने और प्रभु ने उसकी कोख को बंद कर रखा था। परंतु उसकी सौत जो उसने एल्काना ने 2 पत्नियां कर रखी थी एक्चुअल में, और एक का नाम हन्ना था और दूसरे का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना का कोई बालक ना हुआ। 2 वर्ष में हम देख सकते हैं, 1 शमूएल पहले अध्याय की 2 पद में देख सकते हैं। और वो वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर की सेनाओं यहोवा को दंडवत करने के लिए और मेल बलि चलाने के लिए शीलो में जाता था, और वहाँ हिप्पोनी और पिनास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे जो याजक थे। वहां पर जाकर के उस मंदिर में जाके वो जब उसका पति उसको लेके जाता था, वो उसका पति बहुत प्यार करता था, उसको बहुत प्रिय थी वो अपने पति की। वो पति समझाता था उसको, बहुत प्यार से बताता था कि कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुमको प्यार करता हूँ, मैं फिर भी तुम मेरी अपनी हो, मैं तुम्हें अहमियत देता हूँ। पर उसका मन तो किस चीज के लिए दुखित था, टूटा हुआ था, कि एक संतान तो दे दे प्रभु मुझे, एक संतान से तो नवाज दे, कि ये बांझपन का जो अभिशाप मेरे जीवन में है वो खत्म हो जाए। और जब वो मंदिर में बैठी थी, हन्ना और एली थे उस मंदिर में, जो मंदिर का याजक था एली था, और वो बैठा हुआ था जब, तो मंदिर की चौखट पे, यहोवा की मंदिर की चौखट पे एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी डाल के जब बैठा हुआ था, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, मांग कर तो देखिए वो कितना भला है जो आपको हाँ और आमीन में जवाब देगा। ये हन्ना का करेक्टर मुझे और आपको बताता, उसका जीवन मुझे और आपको बताता है। वहाँ अगर हम देखें 1 शमूएल और 1 अध्याय उसकी 9वीं आयत से अगर हम देखें, तो वहाँ पर मैं 11वीं आयत पढ़ रही हूँ। जब वो 10वीं आयत से, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, सचमुच दृष्टि करता है, सचमुच तू मेरी सुधि लेता है, सचमुच तेरी निगाहें मुझ पर रहती हैं, सचमुच तू मुझ पर दया और अति करुणा चाहता है, तो क्या कर, अपनी दासी का और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल ना जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और इसके सिर पर छुरा ना फिर पाऊंगी। हालेलुया। उसने कंडीशंस रख दी कि प्रभु चल तू मुझे बस पुत्र दे दे, ये बांझपन का बस एक टैग हटा ले मेरे जीवन से, बाकी जो तू कहे मैं ऐसा भी कर दूंगी, मैं ऐसा भी कर दूंगी। हम संसार में बहुत से मनुष्य के सामने अपने घुटने टेक देते हैं, आंसुओं से उससे कहते हैं कि बस इतना कर दो, इसके बदले में तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। और वो इंसान हमें क्या करता है, हाँ कह करके और धोखा देता है, आधा बल्कि थोड़ा ही करता है, उन चीज़ों को वो पूर्ण नहीं करता। परंतु जब हम एक बार जब हम टूटे बिखरे दुखित मुसीबत ज़दा और परेशानियों में, चिंताओं में, जब हम प्रभु की नज़दीकी में जाते हैं, उसकी उपस्थिति में जाते हैं, उसके वचन में जाते हैं, और घुटने टेक कर आंसुओं के साथ बिखरे हुए से जब हम प्रार्थना करते हैं, और जब हम अन्ना की तरह उससे कहते हैं, प्रभु बस इतना कर दे, इसके बदले मेरा जीवन ले ले, और जैसा तू कहेगा वैसा मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, तेरी आज्ञाओं को मानूंगा, तेरी इच्छा को पूरा करूंगा, तेरी योजनाओं में खरा उतरूंगा, मैं तेरी सारी चीजों को मानूंगा।
प्रभु बस तू मेरी ये इच्छा को पूरा कर दे, चाहे हमारी संतान के लिए हो, चाहे हमारे अजीज़ों के लिए हो, चाहे हमारे लिए हो, चाहे हमारे अपनों और हमारी स्वास्थ्यता के लिए हो। प्रभु जब हम टूटते और बिखरते हैं प्रियो, तो हन्ना का जीवन याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रभु मेरा और आपका जब हम उसके सामने अपनी दुविधाओं को, मुसीबतों को रखते हैं, तो वो नज़र करता है और नज़र करके ज़रूर है कि वो हाँ और आमीन में उसको स्वीकार करके मेरा और आपका जीवन वैसा बना देता है जैसा हम चाहते हैं। परंतु तभी करता है जब उसे ये पता होता है कि उस जीवन से मेरा और आपका कोई बुरा नहीं होने वाला है, भला ही होगा। आमीन। मतलब कोई ये ना समझे कि अरे चलो उपवास कर लेते हैं, चलो घुटनों पे आ जाते हैं, चलो रो करके भी प्रभु को दिखा, परमेश्वर को दिखा देते हैं, यहोवा को दिखा देते हैं और ये चीज़ मांग लेते हैं। तो नहीं, वो ऐसी चीज़ों को स्वीकार नहीं करता है जिसमें मेरी और आपका नुकसान हो सकता है, या जो मेरे और आपकी ज़रूरत का नहीं है, जो दूसरे के नुकसान का है उसको वो पूरा नहीं करता है। या फिर हमारे विश्वास में, उस पर जो संपूर्णता का विश्वास होना चाहिए, उस विश्वास में अगर कमी होती है तो भी वो इच्छा हमारी अधूरी रह जाती है एक टाइम पीरियड के लिए। शायद सारा 90 साल की उम्र में इसीलिए बनी क्योंकि उसका विश्वास, जैसे जब यहोवा ने उससे कहा कि तू माँ बनेगी, तू ऐसे होगा, ऋतु में तेरे गोद में एक पुत्र होगा, तो वो हंसी, मुंह दबा के हंसी और क्या बोला, मैं तो इतनी बूढ़ी हो गई, मैं इतने साल की हो गई और मेरा पति इतने साल का बूढ़ा है, वो भी, क्या ये संभव है? ऐसी शंका करते हैं। तब ऐसा वाला विश्वास होता है, तब वो परमेश्वर हमारी और आपकी प्रार्थनाओं को क्या करता है, थोड़ा पॉज कर देता है, थोड़ा पोस्टपोन कर देता है, मगर मिलता ज़रूर है। मैं और आप अगर अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनों के स्वास्थ्य के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, बेहतरी के लिए, अपने जवान बच्चों के जीवनों के लिए अगर कुछ मांग रहे हैं, तो अगर देर से मिल रहा है तो निश्चिंत रहिए और ये विश्वास करिए कि आपको बेहतरीन मिलने वाला है। आप बेहतर मांग रहे हैं, मगर प्रभु आपको बेहतरीन देना चाहता है, इसलिए देर हो रही है। आमीन, हालेलुया। आगे अगर हम देखें तो हम रूत का देखेंगे, जहाँ पर रूत जो है वो फर्स्ट चैप्टर रूत का, और सॉरी, मिस कर रही हूँ मैं कहीं का। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। रूत, मेरा और आपका जीवन संपूर्णता का सिद्धता जब प्राप्त करता है तो प्रभु की ओर से भी निगाहें बहुतायत की बरकतों के साथ उठती हैं। आमीन, हालेलुया। शबनम सिस्टर जी, जय यीशु मसीह की। प्रभु आपको, आपके परिवारजनों को, आपके हस्बैंड को और आपको और आपके बच्चों को बहुतायत का उसकी भरपूरी का जीवन दे, वचन में चलने की शक्ति सामर्थ्य दे, और इस पेज को जो आप चला रही हैं, इस प्लेटफॉर्म को जो आप लोग चला रहे हैं, प्रभु दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। ऐसी मेरी विनती प्रार्थना आप लोगों के लिए है। सो मैं बता रही थी कि रूत का जो जीवन चरित्र है या जीवन है, मुझे और आपको कैसे प्रेरित कर सकता है, कैसे मोटिवेशनल हो सकता है। ये रूत थी, एक ऐसी स्त्री थी जो कि क्या थी,
एक दो स्त्रियां थी जो मोआबिन थी, मतलब रूत जो मोआबिन स्त्री थी, वो एलीमेलेक की सॉरी ये नियोमी थी जो पत्नी थी एलीमेलेक की, और उसकी बहू थी, नाओमी की बहू थी रूत, और दूसरी बहू जो थी वो ओपरा थी। तो रूत जब जब नाओमी विधवा हो जाती है, उसके दो पुत्र होते हैं और वो भी खत्म हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, वो दूसरे देश में गए थे, हम सब जानते हैं। और अगर आप थोड़े से नहीं जानते हैं तो फर्स्ट चैप्टर से लेकर के उसके बहुत कम चैप्टर्स हैं, और वहाँ पर अगर आप देखें 4 चैप्टर तक हैं, और उसको अगर आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा आपको कि रूत जो थी वो अपनी सास के साथ साथ जब ये दोबारा से अपने उसी देश में आए जहाँ पर ये पहले रहते थे, तो वहाँ पर उस रास्ते के टाइम पीरियड में उनकी सास नाओमी ने दोनों से कहा कि अब तो मेरे पास कोई पुत्र भी नहीं हो, कोई साधन भी नहीं ऐसा कि मेरे पुत्र होंगे और तुम उनका इंतज़ार करोगे कि वो जवान हो और फिर तुम वंश चलाने के लिए बच्चों को उत्पन्न करो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम अपने घर जाओ और घर जाके दोबारा से अपना जीवन व्यतीत करो, वो री स्टार्ट करो अपने जीवन को। मगर ओपरा जो थी, जब उसका सास ने बार बार कहा तो उसने क्या किया कि वो चली गई, अपने घर चली गई। परंतु जो रूत थी वो क्या थी, उसने कहा नहीं, मैं तुझे छोड़ के कहीं ना जाऊंगी, मैं तेरे परमेश्वर को अपना परमेश्वर मानूंगी, मैं तेरी जो तेरी इच्छा होगी मैं उसे पूरा करूंगी, जैसे तू रखेगी वैसे मैं रह लूंगी, मगर मैं तुझे छोड़ के कहीं ना जाऊंगी। मुझसे मत कह, मैं तेरे लोगों के बीच में रहना चाहती हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तेरे परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहती हूँ, तू मुझे मत कह कि तू जा। और फिर हम देखते हैं आगे कि नाओमी ने उसे फिर कुछ नहीं कहा, फिर वो अपने देश वहाँ पर लेके चल दी जहाँ पर एलीमेलेक का परिवार रहता था, या वो उसके पूर्वज रहते थे। वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जब वो रहते हैं उनके पास कुछ भी नहीं रहता। उस देश के लोग, लेडीज़ जब नाओमी को देखते हैं तो वो क्या कहते हैं कि अरे तुम आ गई हो नाओमी, तुम कैसी हो, क्या हो हाल चाल, जैसे एज यूजल लोग बात लेते हैं। जब हम एक लंबे अरसे बाद अपने घर को जाते हैं, कहीं छुट्टियां बिता के आते हैं, तो लोग रास्ते मिलते जाते हैं तो बातचीत करते जाते हैं, क्या हाल चाल है, बड़े दिनों बाद आए हो, बड़े सालों बाद आए हो, ऐसे करके पूछते हैं। तो वैसे ही वो नॉर्मल जीवन लोग बाग उससे बातें कर रहे थे। तब नियोमी ने कहा, मुझे नियोमी ना कहो, मुझे तो मरा कहो, क्योंकि उसका पति और वो लोग अपने देश को छोड़ करके और बिल्कुल ऐसे हो करके निकल गए थे, ऐसी जगह चले गए थे जहाँ पर उन्होंने सब कुछ अपना खो दिया था। वापसी से फिर वो अपने देश को लौट करके आई। आमीन, हालेलुया। वहाँ पर फिर उसने अपने आप को दीन किया, नम्र किया नाओमी ने, और फिर ऐसे दुखियारी बनके, जैसे दुखियारी शब्द उसने अपने नाम के लिए कहा, मुझे नियोमी मत बोलो, मुझे दुखियारी बोलो, मैं तो दुख में डूबी हुई हूँ, क्योंकि मैंने अपने पति को खो दिया, अपने पुत्रों को खो दिया, अपनी एक बड़ी बहू को भी खो दिया, क्योंकि वो अपने घर चली गई। ये मेरी छोटी बहू मेरे साथ साथ है। हम रूत का जीवन अगर देखें तो वहाँ पर उसके जीवन से उसका जीवन मुझे और आपको बताना चाहता है, या हम उसके जीवन से ये देख सकते, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि परमेश्वर आपके नष्ट हुए जीवन को भी पुनः स्थापित कर सकने की सामर्थ्य और शक्ति रखता है। आमीन, हालेलुया। हम वो आपको या मुझे या किसी भी जन को, स्त्री को भी और किसी भी जन को भी, अगर किसी का जीवन नष्ट और बिल्कुल बिखर गया है, उसको भी वो सामर्थ्य, अपनी सामर्थ्य के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, अपनी उन बातों के द्वारा जो विश्वास है मेरा और आपका उस पर, उसके द्वारा मैं और आप दोबारा से उस लाइफ को हम फिर से, जैसे एक बिल्डिंग होती है, टूट जाती है, बर्बाद हो जाता है, उसका दीवारें हो जाती है खराब, उसकी जो चीज़ें जो बहुत मजबूती से
किसी ने बनाई होती हैं, उसके मालिक ने बनाई होती हैं, तो एक वो टाइम पीरियड बाद खंडर सा बन जाता है। उसको भी जब हम बनाना चाहते हैं, है ना, या जब मालिक चाहता है कि मैं इसको रिन्यू करूं, तो उसको रिन्यू किया जाता है। उसकी जो चीज़ें अच्छी होती हैं उनको वैसे ही, और जो खराब होती हैं उसको चेंज करके, उसका चेंज हो करके बिल्कुल एक नई बिल्डिंग की तरह खड़ा होता है। वैसे ही प्रभु का जो साथ है, जो इच्छा है, जो उसकी योजनाएं हैं, उसका वचन है, वचन के द्वारा और हमारे सबसे बड़े हमारे विश्वास के द्वारा, हमारे संपूर्णता के विश्वास के द्वारा हमारा जीवन रिन्यू हो सकता है, दोबारा से स्थापित हो सकता है, जैसे रूत का हुआ था। जैसे रूत का हुआ था। हम अगर देखें तो वहाँ पर रूत ने बोआज, जो उनके रिश्तेदार था नाओमी का, उसका वो रिश्तेदार हुआ, तो वहाँ पर उसने उसके खेत में काम किया, और कैसे नम्रता से, दीनता से उसने जब उसके खेत में काम किया, तो उसको वो एक हम्बलनेस उसने वहाँ पर दिखाई, और प्रभु से वो अपनी सास के साथ प्रार्थना, दुआ प्रार्थना का जीवन वो जी रही थी। और वहाँ पर जब देखते हैं हम कि वो कैसे बेसहारा और बिल्कुल खाली हाथों थे, और कैसे वो आगे चल के बोआज ने उसके सारे जितना, मतलब उनका जो नयोमी का जितना भी ज़मीन जायदाद जो गिरवी रखी हुई थी, वो सब चीज़ें छुड़वा ली, और छुड़वा करके उसने रूत से क्या किया, विवाह कर लिया। दोबारा से उसका जीवन नया स्थापित हो गया। आमीन। मेरा और आपका जीवन भी अगर बिखर गया है, टूट गया है, या अगर बिल्कुल हम हताश निराश हो गए हैं, तो परेशान ना हो, प्रभु के साथ रहें, उसकी संगति में रहें, उसके वचन में रहें, उसे समय दें, उसको समय दें कि वो आपके जीवन को पुनः स्थापित कर सके। उसको अपना दृढ़ विश्वास दिखाएं और दृढ़ सिद्धता अपने जीवन से दिखाएं कि प्रभु मेरे जीवन में तेरे सिवा कोई ऐसा और है नहीं जो मेरे जीवन को सुधार सकता है, या मेरी बातों को सुधार सकता है, या मेरे काम को सुधार सकता है, या मेरे काम को दोबारा से उसको शुरू कर सकता है। किसी का व्यवसाय है, किसी का केस है, किसी का कुछ भी है, आपका स्वास्थ्य है, आपकी चिंताएं आपके बच्चे के लिए है। जो जवान बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो गलत राह पे चले जाते हैं, निराश मत होइए, क्योंकि प्रभु को पुकारिए और प्रभु की संगति में उसके भय में रहिए, उसके विश्वास में रहिए। चिंता मत करिए, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। उससे मांगने पर आप तो क्या, संसार की कोई भी जाति का मनुष्य, कोई भी धर्म का मनुष्य उससे मांगे, जो अविश्वासी भी है, तो भी वो इतना सामर्थी, इतना दयालु और इतना कृपालु है, इतना करुणामयी परमेश्वर है कि वो उसकी सुन करके भी उनके जीवनों को, उनके स्वास्थ्य को, उनके बिगड़े हुए या बिखरे हुए व्यवसाय को, उनके बिगड़े हुए चरित्र को प्रभु दोबारा से स्थापित, नया स्थापित कर देगा, जो उसके विश्वास में होगा, जो उसके छत्र छाया में होगा, जो उसकी निगाह में होगा, जो मेरा और आपका जीवन खुशमयी बना देगा। आमीन, हालेलुया। सो विश्वास करें और इस बात के लिए उसका धन्यवाद करें कि प्रभु मुझे और आपको इन 5 महिलाओं के करैक्टर या जीवन काल से जैसे उसने इनको नवाजा, वैसे मुझे और आपको भी वो करने के लिए, सहायता करने के लिए, या मदद करने के लिए, या रिन्यू करने के लिए, या आपकी सुनने के लिए हर पल हर क्षण बिल्कुल सजग है। और सहजता से मिलने वाला परमेश्वर और करने वाला, वो ना कभी ऊँघता है ना सोता है, वो आपकी इच्छा को पूरी जरूर से करेगा। सो मैं प्रभु पर विश्वास करती हूँ, परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ कि आज के वचन से मैंने और आपने बहुत बहुत आशीषें प्राप्त करी हैं, ब्लेस्ड हुए हैं। और ये ब्लेसिंग्स अपने तक मत रखिए प्लीज़, दूसरों तक भी आप खुद जरिया बनिए प्रभु के वचन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। सो प्रभु आपको, आपके परिवारजनों को, आपके अजीजों को, आपके संतानों को और आपके हर उस काम को बरकतों से नवाजे जो कि आप अपने जीवन में करते हैं।
उसके भय में, उसके विश्वास में और उसकी प्रशंसा के लिए, उसकी महिमा के लिए। सो मे गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर से जय यीशु मसीह के सब लोगों को। आमीन।